हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तुम तो बोलोगे नहीं कुछ, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 7 का मैथ्स सिंपल इक्वेशन। चैप्टर नंबर क्या है हमारा? 4 है। चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब साधारण हमारी जो समीकरण होती है उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जी। इसमें एक टेबल दी हुई है तुम लोगों को। देखो बुक के अंदर एक टेबल मिलेगी। क्वेश्चन में क्या कहा है पहले ये देखो। कंप्लीट द लास्ट कॉलम। ये हमारा लास्ट कॉलम है। इस लास्ट कॉलम को हमें फिल करना है, ठीक है। वैसे लास्ट कॉलम ये पूरा का पूरा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ले लिया यहाँ से। अदरवाइज ये पूरा कॉलम है, ठीक है। इसमें यस और नो हमें फिल करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। हमें पता है फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो x + 3 = 0 है, ठीक है। तो हम इनको कैसे करते हैं? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, चार टर्म है और उनके बीच में इक्वल का साइन आता है, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। चलो जी, देखो क्या होता है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x = ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की, क्योंकि जो ये इक्वल का साइन होता है, जो इक्वल का साइन होता है यहाँ पे क्या होता है रूल, इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जो इधर डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। सेम चीज इधर से होती है, इधर से इधर जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। ओके, समझ में आया? तो अब देखो कि यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू थी, इधर आएगी तो -3 हो गई। अब इन्होंने कहा है कि वैल्यू देखो, अब देख रहे हैं जी वैल्यू। इन्होंने तो कहा है कि x की वैल्यू 3 है, तो क्या हम तो इनकी क्या इनकी बात सही है? नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो -3 आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं। x + 3 = 0। अगेन क्या हो रहा है? x = -3। अब इन्होंने क्या कहा है कि x की वैल्यू 0 है। क्या ये बात सही है इनकी? नहीं, फिर से इनकी बात सही नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो थर्ड में क्या है? x + 3 = 0। अगेन x की वैल्यू क्या आ रही है? -3। अब इन्होंने दे दिया -3 यहाँ पे, तो क्या इनकी बात सही है? yes. जी बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ वाले पे। क्या दिया है? x - 7 = 1। मतलब मैंने क्या कहा था कि जो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x = 1 + 7, क्योंकि ये -7 है, इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। अब देखो क्या यहाँ पे x की वैल्यू 8 है? नहीं, तो ये नो। क्या यहाँ पे x की वैल्यू 8 है? यस। देखो सेमी कंडीशन दी है यहाँ पे भी। x - 7 = 1, x - 7 = 1, ठीक है। तो फिफ्थ, चलो इसको अलग से कर लेते हैं वाले को। x - 7 = 1। x की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 7, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x = क्या आ गया जी? 8 आ गया। तो हमने कहा कि x की वैल्यू 8 है, हमने कहा जी ठीक है, बिल्कुल सही। समझ में आया? यस। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। 6 की अगर हम बात करें, 6 में क्या है? 5x = 25, ठीक है। 5x = 25। इसका मतलब क्या है कि 5x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्या है? 5x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने चल जाएगा तो क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा। ये भी कर दिया। अब 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब उन्होंने हमें कहा ये x की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कहेंगे? No. हम तुम्हारी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अगेन ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है। यहाँ पे हमें कहा कि x की वैल्यू 5 है, हमने कहा हाँ जी ठीक है, x की वैल्यू 5 है, ये तो हमारा आंसर आया है, ठीक है। आगे कह रही है कि यही इक्वेशन है लेकिन x की वैल्यू -5, तो क्या -5 है? नहीं, ठीक है। देखो सेम दे रखी है इक्वेशंस, तो हमें एक क्वेश्चन को
3 बार करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार ही करने से काम चल जाएगा। ओके चलो जी, मान भी बच रही है तुम्हारी। आगे दे दिया हमें इन्होंने 6th BC में ही हो गया और 7th BC में ही हो गया। ऑलराइट, यहीं पे हो गए दोनों, 6th भी और 7th तीनों। 8th भी तो है, 8th भी हो गया। ओके 8th भी यहीं पे हो गया, वेरी गुड। ये लो जी, 8th भी यहीं पे हो गया। 9th की अगर हम बात करें तो 9th में क्या है, m/3 इज इक्वल्स टू 2। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इधर तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। m इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब कितना हो जाएगा जी, 6। अब बताओ m की वैल्यू -6। क्या -6 आंसर आया है? नहीं आया। m की वैल्यू 0। क्या 0 आया है m की वैल्यू? नहीं आई। m की वैल्यू 6 बिल्कुल आया है। तो जी यस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9, 10th और 11, तीनों क्वेश्चन हमने इसी में कर लिए। समझ में आया होगा? वेरी गुड। हाँ जी, बिगिन करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम चीज है इसके अंदर भी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है बस। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स। कुछ वैल्यूज यहाँ पे ब्रैकेट्स में दी हुई है, देखो, ठीक है। इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। बताओ कि जो ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या ये वैल्यू बिल्कुल सही है, या फिर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या m की वैल्यू ये आएगी, हमें ये पता लगा लेना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। m की जगह पे क्या रखना है भाई, 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, 5 और 1 मतलब कितना होता है भाई, 6। तो हम कह देंगे कि 6 हमारा इक्वल नहीं है 19 के, नहीं है ना। तो क्या कहेंगे कि LHS इक्वल नहीं है RHS के, दैट्स व्हाई ये हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। n की जगह किसको रखेंगे, -2 को, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 90। अब देखो, जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो माइनस रहता है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो प्लस हो जाता है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है प्लस रहता है, और प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से होती है तो माइनस। इसको ऐसे समझो, ये कंगाल है, ये इसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, ये अमीर है। ठीक है, कंगाल और अमीर दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये कंगाल इसको भी खा के अपनी तरह कंगाल बना देगा। ऑलराइट, फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये कंगाल और ये भी कंगाल, दोनों कंगाल मिलके कुछ ना कुछ करेंगे तो क्या बन जाएंगे, थोड़े से अमीर बन जाएंगे। ये अमीर है, ये अमीर है, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, ये अमीर ही रहेंगे। ऑलराइट, अगेन एक अमीर मिल गया कंगाल से तो क्या कर देगा, उसको भी खा के वो कंगाल बना देगा। ऑलराइट, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14। मैडम आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, है ना, मैडम आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, यही ना भाई, 7n है और 7n का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय n, और n की वैल्यू -2 है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 90। अब ये -14 है और प्लस का 5 है, क्या बचेगा 9, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू किसकी है, माइनस की है। तो क्या बच जाएगा जी, -9 इक्वल 19। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, क्या करेंगे, LHS इक्वल नहीं है RHS के, दैट्स व्हाई नो मीन्स नो। ओके, आज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, 7 इंटू n मतलब 2, तो यहाँ पे क्या था, -2। ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19। अब 7 2 जा 14 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19, और 14 और 5 कितना होता है जी, 19। तो यहाँ पे है वही, देखो LHS इक्वल है RHS के, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 2 ही है। तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा, यस, ये हमें सेटिस्फाई करती है। समझ में आया? आगे आते हैं, p की वैल्यू
1 मतलब कि 4 की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, -3 इक्वल 13। अब 4 1 जा 4 -3 कितना बच जाएगा 1। 1 क्या 13 के इक्वल है 1? नो नहीं। LHS इक्वल नहीं है RHS के, दैट्स वाई नो। ये हमें सेटिस्फाई नहीं करता कि भाई यहाँ पे तुम लोग P की वैल्यू 1 रख दो। Okay. ठीक है, यहाँ पे आते हैं 4 P की वैल्यू -4 -3 इक्वल 13। ठीक है, अगेन प्लस माइनस 4 4 जा 16 -3 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के रहेंगे Yes, लेकिन ma'am. प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। -19 तो क्या इक्वल है? नो मैम, क्या कह देंगे? LHS इक्वल नहीं है RHS के, तो नो। ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई नहीं करती कि यहाँ पे P की वैल्यू -4 है। यहाँ पे आते हैं P की वैल्यू 0, 4 × 0 -3 इज इक्वल्स टू 13। अब किसी से भी 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। -3 इज इक्वल्स टू 13 -3 इज इक्वल्स टू 13। तो क्या कहेंगे? LHS इक्वल नहीं है RHS के, दैट्स वाई नो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन ठीक है हमारी, अदरवाइज सारी जो वैल्यूज हमें दी है वो सारी गलत है। दैट्स वाई हम इनसे सेटिस्फाई नहीं कर। देखो जी, अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन से सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशन दी है इनको हमें सोल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको छोड़ो, बस ये सोल्व करना है। ठीक है, इसका P का मान बताना है, इसमें M का मान बताना है। ऑलराइट, अब बताओ 5P + 2 = 17। क्या कहा गया है कि जो प्लस में है इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। 5P = 17 - 2 हो जाएगा। अब 5P का मतलब क्या है कि 5P के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है। 17 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा जी? डिवाइड करेगा। वेरी गुड, डिवाइड। 15 है, ये 15 है। 5 3 जा 15। क्या आ जाएगी वैल्यू? 3। P की वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया? यस मैम। अब यहाँ पे देख लो 3m - 14 = 4। जब माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस की हो जाएगी। 3m = 4 + 14। इसका मतलब क्या है? 3 के साथ में m की मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। मतलब इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। करो डिवाइड। 3 6 जा 18। क्या आ गई m की वैल्यू? 6 आ गई। बस इतना सा काम था इसका। बिगिन करते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट, क्या कह रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ पे लिखा है, तुम्हें इनको हाँ जी राइट इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग। यहाँ पे अभी तक हमें क्या पता चल रहा था? इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी के इक्वल कुछ होता है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो इन्होंने हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दी है, हमें इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। ऑलराइट, तो कैसे लिखते हैं देखो। दी सम मतलब जो प्लस करना। दी सम ऑफ नंबर x को प्लस कर रहे हैं और 4 को प्लस कर रहे हैं। क्या मिल रहा है? 9। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा है। नेक्स्ट देख लो 2 सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस करना। 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से? फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। खत्म। नेक्स्ट आते हैं 10 टाइम्स a, यानी कि 10 बार a। ओके, 10 बार a इज 70। क्या होता है जी? 70 होता है। 10 बार a किसके बराबर होता है? 70 के बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड हो रहा है किससे?
5 से और क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3/4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, 3/4 ऑफ टी का, ओके 3/4 ऑफ टी इज 15। कितना है जी 15। नेक्स्ट आते हैं 7 टाइम्स m यानी कि 7 बार m प्लस 7 क्या मिल रहा है 77 देता है। समझ में आया? यस सर। आई होप बच्चे समझ में आया होगा। ठीक है, करो। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/4 ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है x, उसका 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4। किसका 1/4? x का। तो क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। ठीक है, x/4 हो जाएगा। 1/4 ऑफ x लिख लो या x/4, क्योंकि x बन जा x ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/4। अब देखो 1/4 ऑफ अ नंबर x का 1/4 -4 क्या कर रहा है -4। क्या मिल रहा है उसके बाद 4 मिल रहा है। ठीक है, ये तो तुम्हें मैंने समझाने के लिए कहा है, समझाने के लिए लिखा है, ये तो तुम्हें मैंने समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज x/4 -4 = 4। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, 1/4 तो मतलब 1/4। और किसी का देगा वो, मतलब y का दे देगा, x का दे देगा, z का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z बन जा z/3। अगर यहाँ पे y का दे दिया तो y/4 हो जाएगा, क्योंकि y बन जा y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आते हैं। समझ में आया तुम्हें ये? यस मैम। अच्छा जी, इफ यू टेक अवे 6 हमें ले लेना है फ्रॉम 6 टाइम y। 6 को हमें माइनस करना है 6 टाइम y मतलब 6 बार y, और क्या मिल रहा है 60 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6y - 6 = 60। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इफ यू ऐड 3 to 1/3। देखो 1/3 मतलब 1/3 किसमें z में, मतलब z बन जा z, तो क्या हो जाएगा z/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इफ यू ऐड 3, अगर हम 3 को ऐड करते हैं 1/3 जो हमारा 1/3 है z, तो 1/3 तो यही है। ठीक है, यू गेट 30। क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है। या फिर तुम इसको, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 z + 3 = 30। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको लिख दो 1/4 x - 4 = 4। समझ में आया? यस सर। चलो जी,